फाइव स्टार होटल का एक सफाई कर्मी जिसकी जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतें हैं, उसकी एक इकलौती बेटी है, लेकिन उसके दिल में छेद है और उसे उसका ऑपरेशन कराना है, पर उसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। वह एक दिन होटल के एक डस्टबिन को साफ कर रहा था, तभी उसे उसके अंदर एक डिब्बा मिलता है, जिस डिब्बे के अंदर एक बहुत ही महंगा हीरो का हार था, जिसकी कीमत लगभग 50 से 60 लाख रुपए रही होगी। उसे देखकर एकदम से उसकी आंखें चमक तो जाती हैं, लेकिन बाद में फिर उसके मन में यह ख्याल भी आता है कि जिसका होगा उसी के पास ये जाना चाहिए, क्योंकि वह काफी ज्यादा ईमानदार था। लेकिन फिर भी वह उसे अपने पास रख लेता है और इससे आगे कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। क्या हुआ था इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक रोहतास नाम का व्यक्ति रहा करता है। रोहतास जिसकी उम्र 43 साल है और उसके घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम कविता है और साथ में उसकी बेटी है जिसका नाम सानवी है। सानवी जिसकी उम्र 13 साल है और वह फिलहाल स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है, लेकिन बचपन से ही सानवी के दिल में छेद है और उसकी बीमारी को लेकर दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहा करते हैं और सोचा करते हैं कि हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया है कि आपको अगर अपनी बेटी का इलाज करवाना है तो आपको इनका ऑपरेशन कराना होगा और ऑपरेशन के लिए लगभग 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसी वजह से जो यहाँ पर रोहतास होता है वह होटल में सफाई कर्मी का काम किया करता है और रात के समय एक कॉलोनी में गार्ड की नौकरी भी किया करता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता होता है, वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती और रात के समय घर पर सिलाई किया करती। वह धीरे धीरे करके अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी इकलौती बेटी है और ये दोनों उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। दरअसल यहाँ पर रोहतास और कविता दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और प्यार कर कर ही उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी। पीछे से वो कहीं और के रहने वाले थे, लेकिन इन दोनों के प्यार को इन दोनों के घर वालों ने स्वीकार नहीं किया था, तो इसी वजह से ये लोग भागकर यहां पर आ गए और मुंबई की एक चौल में एक सस्ता सा कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहने लगे और अपना काम धंधा करने लगे। लेकिन जब इनको बेटी होती है तो उसके बाद से इनकी मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उससे पहले तो केवल जो रोहतास होता है वह इधर उधर काम किया करता और जो कविता होती है वह घर के अंदर आराम से रहा करती। लेकिन जब बेटी होती है तो बेटी होने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें पता चलता है कि बेटी के दिल में छेद है और इसका ऑपरेशन कराना होगा। यहाँ पर जो रोहतास होता है वह एक 5 स्टार होटल में सफाई कर्मी का काम किया करता है और वहां पर काफी ज्यादा अमीर लोग आया करते हैं। उनकी महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और महंगी ज्वेलरी को देखकर रोहतास सोचा करता है कि ऊपर वाले तेरा भी खेल निराला है। कुछ लोगों को तो इतना दे रखा है जिनसे वो संभाला भी नहीं जा रहा है और हमें जरूरत के लिए भी नहीं दे रखा जिससे हम अपनी बेटी की सांसें भी खरीद सके। यह बात सोचकर वह काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी मेहनत पर विश्वास करता है और मेहनत करके धीरे धीरे करके पैसा कमाने लगता है। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि धीरे धीरे हम पैसा इकट्ठा करेंगे और जब तक बेटी जवान होगी तब तक इतने पैसे तो इकट्ठा हो ही जाएंगे कि बेटी का हम इलाज करवा सकें, और इसी वजह से वो दोनों मेहनत करते रहते हैं। अब तभी एक दिन जब रोहतास अपने होटल में सफाई कर्मी का काम कर रहा था तो उसका काम होता था डस्टबिनों को खाली करना और होटल में झाड़ू पोछा लगाना। तो इसी दौरान वह इस 5 स्टार होटल के बहुत ही महंगे कमरे में, जिसका एक दिन का रेंट इतना है जितना कि रोहतास की पूरे साल भर की कमाई होती है, उसकी सफाई करने के लिए उस कमरे के अंदर जाता है। वहां पर ढेर सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। तो पहले तो जो रोहतास होता है अच्छी तरह से झाड़ू लगाता है और झाड़ू लगाने के बाद जैसे उस सारे कचरे को वह डस्टबिन में डालने के लिए जाता है तो वहां पर डस्टबिन के अंदर उसे एक ज्वेलरी का बॉक्स दिखाई देता है, जिस बॉक्स को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह बॉक्स यहां पर क्यों है। पहले तो वो सोचता है कि हो सकता है इसके अंदर की ज्वेलरी उन लोगों ने निकाल ली होगी और बॉक्स को यहां पर डाल दिया है, शायद उस ज्वेलरी को किसी ने अपनी प्रेमिका को पहना दिया होगा और उसके बाद ये बॉक्स यहां पर छोड़ दिया है, क्योंकि पहले भी कई सारे ऐसे बॉक्स उन्हें मिला करते थे। ऐसा सोचकर उस बॉक्स को वो वहीं पर रहने देता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो सोचने लगता है कि इस बॉक्स को मैं अपने घर ले चलता हूं, क्योंकि बॉक्स देखने में काफी ज्यादा महंगा प्रतीत हो रहा था। तो इसी वजह से जो रोहतास होता है वो उस बॉक्स को उठाकर अपने पास रखने की सोचता है, लेकिन जैसे वो उस बॉक्स को उठाता है तो उस बॉक्स के अंदर उसे कुछ महसूस होता है। इसके बाद जो रोहतास होता है वो खुद ही उस बॉक्स को खोल लेता है और जैसे वो उस बॉक्स को खोलता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहां पर इस बॉक्स के अंदर एक काफी महंगा हीरो का हार था और जिसे देखकर वह पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया था। अब पहले तो वो उसे देखने के बाद देखता ही रह जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने लगता है कि शायद ये हार नकली होगा, इसी वजह से कोई इसे डस्टबिन में डाल गया है। लेकिन जब रोहतास उसे गौर से देखता है तो इतनी पहचान तो उसे भी आ जाती है कि नकली तो बिल्कुल भी नहीं है और इसकी कीमत काफी ज्यादा महंगी होगी, क्योंकि इस कमरे के अंदर काफी ज्यादा अमीर लोग रुका करते हैं। तो हो सकता है किसी को ये पसंद ना आया हो तो इसी वजह से ये डस्टबिन में फेंक दिया
गया हो। और इसके बाद रोहतास उसे अपने पास रखने का फैसला करता है, क्योंकि इस नेकलेस की कीमत इतनी थी जिन पैसों से उसकी बेटी का तो इलाज हो ही हो जाता और ऊपर से वो अपने लिए घर भी खरीद सकते थे। वह सोचने लगता है कि मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगा और इस नेकलेस को लेकर अपने घर चला जाऊंगा, वहां से इसे किसी को बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगा और एक अच्छा सा घर बनाकर उसके अंदर अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से रहूंगा और कोई अपना रोजगार स्टार्ट कर लूंगा। यही सोचकर जो रोहतास होता है उस बॉक्स को अपने कमीज के अंदर छुपा लेता है और पैंट के नीचे उसने तो दाब लिया था। इसको दाबने के बाद वह वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे ज्ञात आती है अपनी माँ की वो बातें जो माँ उससे कहा करती थी कि बेटा कभी भी बेईमान मत होना, ईमानदारी से जिंदगी को जीना चाहिए और किसी भी दूसरे की चीज पर अपनी नियत नहीं डिगानी चाहिए। इस बात को सोचकर वह एकदम से ठिठक जाता है और रुक जाता है। उसके बाद फिर से उसे लगने लगता है कि कोई बात नहीं, कोई देख थोड़ी न रहा है और जिनका ये है उन्होंने इसे वेस्ट समझकर यहां पर फेंका है, तो मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए। लेकिन फिर से उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं और जो माँ की बातें होती हैं वह उसकी इस नियत पर भारी पड़ती हैं और वह इस बॉक्स को इसके मालिक तक पहुंचाने का फैसला करता है। यहां पर सबसे पहले रोहतास सोचने लगता है कि इसको मैनेजर को दे देता हूं, लेकिन मैनेजर काफी ज्यादा लालची इंसान था और होटल के अंदर वह गड़बड़ी भी किया करता था और इस बात के बारे में रोहतास को पता तो था, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह यह बात मालिक को जाकर बता दे, क्योंकि मालिक काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म का था। वह वैसे ही वर्करों पर चिल्लाता रहा करता और जब भी कभी होटल का हिसाब किताब देखा करता और उसे कमाई कम देखा करती तो वह वर्करों की क्लास लगा दिया करता था। तो इसी वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती है और यहां पर वह इस बॉक्स को मैनेजर को भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने इसे मैनेजर को दे दिया तो उसे पता था कि पहले भी एक ऐसा केस हुआ था जब होटल के एक महंगे कमरे के अंदर एक सफाई कर्मी को कुछ पैसे मिले थे और वो पैसे उसने मैनेजर को दे दिए थे। लेकिन अगले दिन वहां पर वो व्यक्ति आ जाता है जिस व्यक्ति के वो पैसे थे और वह आकर कहने लगता है कि यहां पर मेरे पैसे रह गए थे, लेकिन यहां पर जो मैनेजर होता है उसने उसे मना कर दिया था, कहा था कि यहां पर आपके कोई पैसे नहीं रहे। इस बात को सोचकर जो रोहतास होता है वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन फिर वह फैसला करता है कि चाहे जो भी हो, मालिक मुझे धमकाएंगे तो सही, लेकिन मैं मालिक से मिलूंगा और उन्हीं को ये चीज वापस लौटाऊंगा ताकि ये चीज उनके पास पहुंच सके जिनकी है। यही सोचकर रोहतास सीधा मैनेजर के पास जाता है और वहां पर उनसे डरते हुए कहने लगता है कि मैनेजर साहब मुझे मालिक से मिलना है और मालिक कब तक आएंगे। लेकिन तभी यहां पर जो मैनेजर होता है वह उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और कहने लगता है कि तुझे क्या काम हो गया मालिक से, और मालिक से तुम मिलकर क्या करोगे। तो वो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। तो इसके बाद मैनेजर हंसने लगता है, कहता है कि तुझ जैसे सफाई कर्मी को मालिक से क्या काम होगा, बताओ मुझे ही, तुम्हें कोई काम है तो मुझे ही बता दो, मैं ही तुम्हारे लिए मालिक के समान हूं। अब इस बात को कहकर मैनेजर हंसने तो लगा था, लेकिन यहां पर जो रोहतास होता है उसके इरादे बिल्कुल भी कमजोर नहीं होते हैं और वह चुपचाप ऐसे ही खड़ा रह जाता है। उसके बाद जो मैनेजर होता है उसे धमकाते हुए भेज देता है और कहता है कि अपने काम पर ध्यान दो, वरना मालिक के वजह मैं ही तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। ऐसा कहकर वह उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। तो विक्रम उस हार को लेकर अपनी उस जगह पर चला जाता है जहां पर सभी वर्करों के लिए एक एक लॉकर अलॉट कर रखा था, जिसके अंदर वह अपना जरूरी सामान रख सकते थे काम के दौरान, और उसके बाद जब वहां से जाया करते हैं तो उसे अपने साथ भी ले जाया करते हैं। इसके बाद यहां पर रोहतास अपने लॉकर पर जाता है, वहां पर आसपास कोई भी नहीं था और चुपके से उस हार को उस लॉकर के अंदर रख देता है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मुझे मालिक को ही देना है, और इसी बात को सोचकर वह मालिक के आने का वेट करता रहता है। होटल के अंदर वह काम किया करता है, लेकिन शाम के समय वह सीधा अपने घर चला जाता है। उस चौकीदारी की नौकरी पर नहीं जा पाता है, क्योंकि यहां पर उसके पास वो नेकलेस था और उस नेकलेस को वो अपने साथ अपने घर भी ले जाया करता, लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और जब पत्नी देखती है कि वह चौकीदारी की नौकरी पर नहीं जा रहा, तो उसके बाद जब उससे पूछती है तो वह कह देता है कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में कभी चला जाऊंगा और फिलहाल मेरी तबीयत खराब है। ऐसा कहकर वह घर के अंदर आराम करने लगता है, लेकिन उसे चिंता खाई जा रही थी कि कब मालिक मिलेगा और कब मैं उनकी अमानत को उसके पास पहुंचाऊं, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा था। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो यहां पर जो रोहतास है उसकी जान पर भी बन सकती है। यही बात सोचकर 2 से 3 दिन हो जाते हैं और 2-3 दिन बाद एक दिन जो विक्रम होते हैं इस होटल के मालिक, वह इस होटल के अंदर आ रहे थे, लेकिन जैसे वो इस होटल के अंदर एंटर करते हैं तो एकदम से उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि यहां पर जितना वो चाह रहे थे उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे। और इसका कारण था इस होटल के अंदर हो रही धांधलीबाजी, क्योंकि जो कैशियर था वह मैनेजर के साथ मिला हुआ था और यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ पैसों का गबन कर लिया करते हैं, और इस बात के बारे में मालिक को कानो कान खबर तक भी नहीं होती है। अब जैसे विक्रम यहां पर आता है तो उसका माथा तो चढ़ ही जाता है, लेकिन तभी यहां पर जो रोहतास होता है वह एकदम से उस नेकलेस को अपने पैंट के नीचे दाबकर और कमीज को ऊपर से ढककर सीधा विक्रम के पास पहुंच जाता है और डरते हुए कहने लगता है कि मालिक मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। अब इस बात को सुनकर जो
जो विक्रम मालिक होता है वह उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है और उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जब यह बात रोहतास देखता है कि मालिक को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसके बाद वह एकदम से अपनी शर्ट ऊपर करता है और उस बॉक्स को निकालकर मालिक के सामने खोल देता है। अब जैसे मालिक इतने महंगे नेकलेस को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और उसका पूरा गुस्सा हैरानी में बदल गया था। वह कहने लगता है कि क्या है ये और तुम्हें ये कहां से मिला। तो उसके बाद जो रोहतास होता है वह कहता है कि मालिक मुझे डस्टबिन के अंदर मिला था और 3 दिन से मैं आपका आने का वेट कर रहा हूं और मुझे ये फलाने दिन मिला था। अब इस बात को सुनकर मालिक को बड़ी हैरानी होती है और उसकी हालत को देखकर वह सोच विचार करने लगता है, क्योंकि जो सफाई कर्मी का काम किया करता है जाहिर सी बात है उसके पास पैसे तो नहीं होंगे और ये नेकलेस काफी ज्यादा महंगा था और 3 दिन से वह मेरे आने का वेट कर रहा था ताकि इसे मुझे दे सके, ये अपने पास भी तो रख सकता था। तो वह पूछने लगता है कि भाई ये बताओ ये इतना महंगा नेकलेस है, अगर तुम चाहते तो इसे अपने पास चुपचाप रख सकते थे क्योंकि इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है और जब 3 दिन तक इसको कोई लेने के लिए नहीं आया तो ये तुम्हारे पास रह जाता हो तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन तभी यहां पर जो रोहतास होता है वह कहने लगता है कि हाँ साहब कह तो आप ठीक रहे हो और मुझे पैसों की जरूरत भी थी, लेकिन ऐसे पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसे पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगा तो मैं उससे कैसे कह सकता था कि हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। अब इस बात को सुनकर मालिक और भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो कहने लगता है कि बेटी का इलाज। तो उसके बाद जो रोहतास होता है वो कहता है कि हाँ साहब मेरी बेटी के दिल में छेद है और उसके इलाज के लिए मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। मैंने ये बात सोची भी थी जो आपने कही थी कि मैं इसको अपने पास ले जाता हूं और इससे मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी मां की बात याद आई और उन्होंने कहा कि ईमानदारी से जीवन को जीना चाहिए और ईमानदारी सबसे अच्छी होती है। तो इसी वजह से मां की बातें मेरी इन बातों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी और उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि इसको मैं आपको दूंगा। अब इस बात को सुनकर मालिक और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम इसे मैनेजर को दे सकते थे। लेकिन तभी यहां पर जो रोहतास होता है मैनेजर की पूरी बातें उसे बता देता है और कहता है कि साहब इन्होंने तो मुझे धमका कर यहां से भगा दिया और कहा कि तुम जैसे लोग मालिक से नहीं मिल सकते और तुम्हारे लिए तो मैं ही मालिक हूं। इस बात को सुनकर जो मालिक होता है वह मैनेजर की तरफ देखने लगता है और यहां पर होटल का जितना भी स्टाफ होता है और यहां पर जितने भी वर्कर होते हैं वह सभी यहां पर रोहतास की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद मालिक उससे कहता है कि ठीक है इसे मुझे दे दो और तुम अपना काम देखो। ऐसा कहकर वह अपने ऑफिस में चला जाता है, लेकिन यहीं पर सिक्योरिटी हेड को बुलाता है। हेड को बुलाने के बाद कहने लगता है कि जितनी भी होटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है 3 दिन पहले की उन सभी को मेरी स्क्रीन पर चला दो, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि यह व्यक्ति सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो उसके बाद वह सारी रिकॉर्डिंग्स को लगभग आधे घंटे में अंदर बैठकर देखते हैं और देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि यह पूरी तरह से सही बोल रहा है। जब उसे नेकलेस मिला तो उसके बाद यह मैनेजर के पास भी आया, लेकिन मैनेजर ने शैतान भरी हंसी से इसको पूरी तरह से मजाक उड़ा दिया और इसे धमकाकर वापस भेज दिया। होटल के मालिक को मैनेजर पर पहले से शक था और यहां पर जो मालिक होता है वह इस बात को सोचकर बहुत कुछ गहन सोच विचार करने लगता है, क्योंकि उसे एक ईमानदार आदमी चाहिए था जो होटल में उसका काम देख सके और वह अच्छी तरह से इस होटल को उन्नतियों तक पहुंचा सके। यही सोचकर जो मालिक होता है वह अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और सफाई कर्मी रोहतास को अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद वह सभी लोगों को यहां पर एकत्रित करता है और एकत्रित करने के बाद जो यहां पर रोहतास होता है उससे कहता है कि भाई देखो तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं तुम्हारी ईमानदारी का तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। ऐसा कहकर जो होटल का मालिक विक्रम होता है वो अपने पास से लगभग 1 लाख रुपए निकालता है और उस रोहतास को देने लगता है, लेकिन वहीं पर जो रोहतास होता है वह उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि साहब ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे ऐसे पैसे चाहिए होते तो मैं उन पैसों को ले लेता, इनको आप अपने पास ही रखो और मैं तो मेहनत से कमाकर अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगा। इस बात को सुनकर जो विक्रम होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मेहनत का ही तुम्हें मिलेगा, तुम हमारे होटल के एम्प्लॉय हो तो आज से मैं तुम्हारी पोस्ट बढ़ा रहा हूं और तुम्हें इस होटल का पूरा लेखा जोखा देखना है और तुम चाहो तो मैनेजर को भी ऑर्डर दे सकते हो और कैशियर को भी ऑर्डर दे सकते हो। जो कुछ भी इस होटल के अंदर मुनाफा होगा उस सारे का हिसाब किताब तुम ही को रखना है और तुम सीधा मुझसे बात कर सकते हो। इस बात को सुनकर रोहतास की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, लेकिन तभी जो होटल का मालिक होता है वह और भी उससे कहने लगता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी की जो बीमारी है उसका इलाज मैं खुद अपने पैसों से करवाऊंगा, क्योंकि तुम हमारे यहाँ के एम्प्लॉय हो और इतना तो तुम्हारा हक बनता ही है। ऊपर से तुम्हें रहने के लिए एक 3 BHK फ्लैट भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बड़े एम्प्लॉय हैं उनके लिए घर की सुविधा हमने कर रखी है। इस बात को सुनकर जो रोहतास होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और विक्रम के सामने हाथ जोड़ने लगता है। तभी जो विक्रम है उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि भाई आज के समय में ईमानदार इंसान मिलना बड़ा ही मुश्किल है और मुझे ईमानदार व्यक्ति की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यह होटल काफी ज्यादा घाटे में चल रहा है और इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान रहा करता हूं। अब यह बात सुनकर जो विक्रम होता है वह उसे एकदम से बताने लगता है, कहता है कि साहब मैं आपको बता तो दूंगा कि आपका होटल घाटे में क्यों चल रहा है, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप उन लोगों से कुछ भी नहीं कहोगे। इस बात
बात को सुनकर विक्रम के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि बताओ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम बस एक बार मुझे बता दो कि क्या चल रहा है होटल के अंदर। तो यहां पर जो सफाई कर्मी रोहतास होता है वह मैनेजर और कैशियर की मिली भगत को उसे बता देता है और कहता है कि साहब ये हिसाब में गड़बड़ी किया करते हैं और अपने पास पैसे रखा करते हैं। मैंने कई बार ये चीज देख तो ली, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे कहने की, क्योंकि मैं काफी छोटा वर्कर हूं और ये मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते थे। लेकिन जब आपने मुझे बड़ा बना दिया है तो अब ये मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते और मेरे कहे अनुसार ये चलेंगे। इस बात को सुनकर जो होटल का मालिक होता है वह उनको धमकाने लगता है, लेकिन यहां पर जो रोहतास होता है उनकी ओर लेते हुए कहता है कि साहब हो सकता है इनसे गलती हो गई हो और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर जो विक्रम होता है वह उनको छोड़ देता है और यहां पर अब जो रोहतास है वो पूरे होटल का लेखा जोखा देखने लगता है और यहां पर जो मैनेजर पहले कभी उसे धमकाया करता था और कहा था कि तुम्हारे लिए मैं ही मालिक हूं, वह खुद उससे मालिक मालिक कहकर उसके पीछे घूमा करता है। कुछ ही दिनों में उस होटल की तकदीर पूरी तरह से बदल जाती है और यहां पर जो विक्रम होता है उसका गुस्सैल स्वभाव पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। विक्रम उसकी बेटी का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराता है और जो रोहतास होता है वह अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर उस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जब पत्नी इतनी बड़े फ्लैट को देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन यहां पर फिलहाल उसके पति की तनख्वाह काफी ज्यादा है और यहां पर विक्रम ने उसे लाने ले जाने के लिए गाड़ी भी लगा दी है और वैसा भी कोई काम हुआ करता है तो सीधा गाड़ी से उसकी पत्नी और बच्चे इधर उधर जाया करते हैं। विक्रम को इन सभी बातों से कोई घाटा नहीं है और उल्टा फायदा ही है, क्योंकि जितना घाटा उसके होटल में हो रहा था उससे कई गुना मुनाफा उसे मिल जाता है और इसी में से वह उसके लिए सब कुछ कर देता है। रोहतास फिलहाल तक भी अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ ऐशो आराम से जिंदगी व्यतीत करता है। उसकी बेटी का भी ऑपरेशन हो चुका है और यहां पर फिलहाल उसकी बेटी एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा करती है, क्योंकि अब उनके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। जो पत्नी दूसरों के घरों में काम किया करती थी वह घर के अंदर अब नौकरानी ढूंढ रही है जो कि उनका काम कर सके और आराम से बैठकर टीवी देखा करती है। यहां पर इस परिवार की पूरी जिंदगी एक साथ से बदल गई है और अब ये बहुत ही लग्जरी लाइफ जिया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानी में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।